हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र देखेंगे और ये ना 2024 का है। ठीक है, 2024 का घटना चक्र है और ये सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन और ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये साइंस का है, सामान्य विज्ञान का। और ये बीपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस से हमारा कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन आता है। तो पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 67 बीपीएससी से पहले अगर देखेंगे ना, 67 बीपीएससी तक, तो सबसे ज़्यादा 75% आता था घटना चक्र से, जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी हम उसी को कर लेंगे और इसमें साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, हालांकि पैटर्न चेंज हो गया लेकिन साइंस के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो साइंस के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और आज का जरूर हॉट टॉपिक है, जो मैं इसमें क्या करेंगे ना कि कोई जो हॉट टॉपिक होगा जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और फिर जो जिससे कम कम आने लगता है ना उसको ऐसे ऐसे करके बायोलॉजी, आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड, बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। साइंस अगर देख लेंगे तो साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से आता है और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से होता है, तो हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक लेंगे ना उसमें रोग एवं उपचार और विषाणु जनित रोग हम लेंगे। फिर ध्यान रखिएगा, और विषाणु को वायरस बोलते हैं तो उसी को लेंगे आज हम लोग। उसके बाद ना विषाणु, फिर बैक्टीरिया या आदि हम लोग ले लेंगे टॉपिक। ठीक है, और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन ये सब मैंने पढ़ लूँगी। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन आंसर रहेगा तो हम कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे कर रहे हैं यूट्यूबर फैमिली की, यूट्यूब वाले फैमिली, जो कि मैम इसका करवाइए, तो मैं भी करवा रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह और बिहार एटलस भी करा रही हूँ। और साथ ही साथ बिहार जी के जो एडिटोरिया का है उसको भी मैं करवा रही हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन से वायरस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष प्लस अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायरस क्या होता है, तो वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। रसायन दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन अम्ल के घिरे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणु अध्ययन किया जाता है, उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणुभोजी बैक्टीरियाफेजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का संक्रमण करता है। तो विषाणु क्या होता है, तो विषाणु जो है जीवाणु को भी संक्रमित कर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 3 प्रमुख रोग यथा चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो, ये तीनों का क्या हुआ, तो तीनों का उन्मूलन हो गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अप्रैल 1977 में भारत में चेचक मुक्त हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, चेचक मुक्त कब हो गया है, तो अप्रैल 1977 से ही समाप्त हो गया है हमारे भारत में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश भी घोषित कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप बता सकते हैं कि गिनी वर्म रोग मुक्त दिवस हमारा देश हमारा भारत है, जो 2000 में ही इसको कह दिया है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हो गया है। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2024 को भारत को आधिकारिक तौर पे पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान हो गया है। तो पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब हुआ है फ्रेंड्स, 2014 में। ध्यान रखिएगा, चेचक का कब हुआ था, तो चेचक का 1977 में। और गिनी वर्म रोग हुआ था 2000 में, और पोलियो 2014 में। तो 3 बीमारी हमारे भारत से हटा दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है मुक्त। चेचक वेसियोला नामक विषाणु से होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि चेचक किस नामक विषाणु से होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, चेचक क्या होता है, तो चेचक विषाणु से होता है। और वेरियोला तो वेरियोला नामक विषाणु से होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है।
यह एक अत्यंत ही संक्रमण रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो एक संक्रमण रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोगकारक जीव का संचरण दूषित भोजन और तथा जल द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्र जो नर्वस सिस्टम होते हैं जो हावी हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम के वजह से ही पोलियो होता है। और ये क्या होता है, तो जो दूषित जल और दूषित भोजन खाने की वजह से ही पोलियो होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र उसमें हैम्पर होते हैं। पोलियोमिलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियां को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसी तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है और पक्षघात या पैरालिसिस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देती है पोलियोमिलाइटिस या पोलियो विषाणु। ध्यान रखिएगा। और विषाणु क्या है, तो ये पोलियो क्या है, तो ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की थी। बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया था। जो अभी भी ओरल पोलियो वैक्सीन होते हैं, जो छोटे बच्चों को जो होता है 5 साल से कम बच्चे रहते हैं ना एज में, तो उनको पोलियो वैक्सीन अभी ओरल दिया जाता है। तो वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा हुआ है। फिर ध्यान रखेंगे, जो पोलियो रोग की रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ है। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रमण रोग है जिससे ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं है पाया जाता, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं है। तो ट्राईवैलेंट ओरल वैक्सीन की जरूरत नहीं है, अब वाईवैलेंट वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 3 ही वैक्सीन मतलब ये मिलता है बीमारी। नेक्स्ट है राइनोवायरस रोगाणु सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे प्रमुख कारण है, तो राइनोवायरस जुकाम होता है तो हमें बहुत रोना आता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जुकाम आता है तो हमें रोना आता है, और जुकाम किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। और ये कौन सा है, तो इसमें राइनोवायरस के कारण होता है। फिर राइनोवायरस के कारण जुकाम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए ही उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2019 में माफ कीजिएगा, 19 में बहुत कोहराम मच गई थी। 19 से 20-21 तक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था कोरोना वायरस के चक्कर में। तो वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवेल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 जो 2019 में एनकोव की खोज हुई थी, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के कारण हुआ था। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी कौन कौन है, तो सार्स है एवं मर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सार्स एवं मर्स क्या है, तो जुकाम एक संक्रमण रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से होता है। तो जुकाम किससे होता है, तो छींक और वायु के माध्यम से होता है, तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर तथा आंख व नाक से पानी गिरता है। कोविड-19 में प्रभावी कुछ वैक्सीन थे। तो ये वैक्सीन हमें जो मिला है वो उस टाइम का, तो ये मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। अभी कोविशील्ड के बारे में बहुत न्यूज आ रहा है कि इससे हार्ट अटैक आता है। तो अभी हम लोग तो कोविशील्ड ही लिए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान है और बहुत लोग की मौत भी हो रही है। नेक्स्ट है स्पुतनिक वी जो रसिया का है, स्पुतनिक लाइट, नोवोवैक्स, सिनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइबर बायोटेक, ये सारे क्या है, तो ये कोविड-19 का वैक्सीन है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी, अभी हम हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये हॉट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाडियन वायरस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाडियन वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि हेपेटाइटिस बी से क्या प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस बी से लीवर में सूजन एवं जलन होने लगता है, मतलब लीवर प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मम्स और कंठमाला रोग क्या है, तो ये विषाणु जनित रोग है और जिससे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोडिक्टिक ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेबीज और एवं हर्पिच रोग। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक काम करिएगा, जैसे कि ये जैसे मैं जिसको राउंड कर रही हूँ, जो रोग है ना उसको एक चीट बना लीजिए, मतलब एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, उसमें ना सारे बीमारी लिख दीजिए और किससे, जैसे कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से है, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है, कवक से कौन सा होता है, ये सारे आप लिख के ना आप अपने टेबल पे चिपका दीजिए, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह रखेंगे ना तो आपको जैसे वहाँ पे पूछेगा कि रेबीज किससे होता है, तो रेबीज से विषाणु से होता है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा ऑप्शन, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। रेबीज एवं हर्पिच रोग की भी विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवर जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है। इनके द्वारा मानवों में पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इनको क्या होता है, रेबीज जो कुत्ता काटता है ना फ्रेंड्स, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, एग्जाम में पूछता है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से डर लगता है। ऐसे नॉर्मल पानी से डर नहीं लगेगा, जब से कोई समुद्र है उसमें नहाने वाने से वो पानी से डर लगता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं रेबीज जो बीमारी होती है उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण व्यक्ति जलाशय के पास जाने से डर लगता है, ध्यान रखिएगा। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेबीज जो काटता है तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। और आप पहले जानते हो कि कुत्ता काटता था तो नाभि में इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पे चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। मेनिंजाइटिस क्या है, तो मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में क्या होता है, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली रहती है ना उसमें सूजन आ जाता है, इसके कारण मेनिंजाइटिस होता है। डेंगू ज्वार में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और तेज ज्वार होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहते हैं। ये भी क्या होता है फिर, तो डेंगू भी वायरस के कारण ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार की विषाणु संक्रमण रोग होता है, तो डेंगू भी विषाणु संक्रमण रोग है। इसे एंडीज इजिप्ट एडिज एल्बोपिक्स व क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर फैलाता है। डेंगू ज्वार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीत ज्वार या येलो फीवर एक संक्रमण रोग है। ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पीत ज्वार और येलो फीवर क्या है, तो ये संक्रमण रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म जीवाणु है, ध्यान रखिएगा। तो पीत ज्वार भी है ना या येलो फीवर है ना, वो भी विषाणु से होता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो पित्त ज्वार या येलो फीवर विषाणु से होता है, जिसका संचारण एंडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एडिज एल्बोपिक्स, जिसे टाइगर मच्छर कहते हैं। तो टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, तो एडिज एल्बोपिक्स को बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, के नाम से जाना जाता है। और पीत ज्वार, डेंगू ज्वार तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक यही होता है। तो विषाणु का वाहक कौन है, तो एंडीज एल्बोपिक्स है, जिसे टाइगर मच्छर कहते हैं ना, वो पीत ज्वार, डेंगू ज्वार और चिकनगुनिया को विषाणु का वायरस होता है, वही वाहक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जापानी एनसेफ्लाइटिस रोग का कारक फ्लैविराइटी कुल का विषाणु होता है और इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो क्यूलेक्स वंश के मच्छर की वजह से जापानी एनसेफ्लाइटिस रोग होता है फ्रेंड्स। और क्या होता है, क्यूलेक्स ट्रीन्योरिंग्स होते हैं और इस विषाणु से मानव एवं जंतु, मुख्यतः सुअर एवं जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी एनसेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या प्रभावित होता है जापानी एनसेफेलाइटिस रोग से, तो मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। और इसका जो वाहक होता है कौन होता है फ्रेंड्स, तो सुअर और जंगली संक्रमित होते हैं इससे ज़्यादातर। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग का उन्मूलन में सहायक रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ये ध्यान रखिएगा कि एड्स बहुत ही खतरनाक है, ये जानलेवा रोग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए उत्तरदायी विषाणु कौन है? तो रेट्रोवायरस, ध्यान रखिएगा। तो एड्स किससे होता है? तो रेट्रोवायरस के कारण होता है। और एड्स क्या? तो विषाणु वायरस जनित रोग ही है। और रेट्रोवायरस सही, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है, आगे मिल जाएगा हमें। यह रोग HIV द्वारा होता है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। HIV संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है। तो आपको पता होगा कि श्वेत रक्त कोशिका से हमारा क्या होता है? तो हमारा शरीर का रक्षा होता है, वही है टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिका क्या होती है? तो HIV संक्रमण की वजह से वो नष्ट हो जाती है। और हमारा शरीर क्या है? तो हमारा शरीर को मतलब जो एड्स के जो होते हैं ना रोगी, उनको जानलेवा रोग हो जाता है, और वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा। और बहुत ही जहरीला, मतलब बहुत ही खतरनाक जानलेवा रोग है एड्स, जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमण माता से अपरा मतलब प्लेसेंटा, जो माता होती है ना, प्लेसेंटा के द्वारा जो बच्चों को खाना पीना जाता है ना, उसमें जो संक्रमित होते हैं तो उनके वजह से बच्चे को जा सकता है, के संपर्क द्वारा संचित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने तथा साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों तथा रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा कि रक्त चूसक कीटों के कारण भी एड्स होता है क्या? तो नहीं, ये इसके कारण नहीं होता है एड्स, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। विश्व HIV की लगभग 9 उप प्रकार के प्रसारित है, और भारत में HIV का C उप प्रकार प्रभावी है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आगे कि भारत में HIV का कौन सा उप प्रकार है? तो C है, ध्यान रखिएगा। और चार्ल्स गैलो ने HTLV3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की है। तो खोज किसने किए था? तो चार्ल्स गैलो, ध्यान रखिएगा। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एलिसा रोग ये परीक्षण आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्या होता है तो विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। जब कोई संक्रमण रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से फैला देता है, तो उसे एपिडेमिक कहलाती है। और एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व में वृहद क्षेत्र में विस्तारित पेंडेमिक कहलाता है। जो अभी हमारा कोरोना वायरस था ना फ्रेंड्स, वो पेंडेमिक हो गया था, वो पूरे विश्व में फैल गया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मई-जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ध्यान तब हो कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है। तो निपाह वायरस बीमारी क्या है? तो ये जूनोटिक बीमारी है फ्रेंड्स, ये भी वायरस के कारण ही हुआ है। और यह एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्य में संचरित होता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ऐसी है कि जितने भी न्यू बीमारी आते हैं ना, सारे केरल से ही आते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्ना, अमेरिका द्वारा विकसित mRNA टीका है। तो मॉडर्ना कहाँ का है? तो ये अमेरिका द्वारा विकसित हुआ है फ्रेंड्स। और mRNA टीका है। mRNA वैक्सीन टीका हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का तरीका सिखाने के लिए mRNA का उपयोग किया जाता है। यह प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रारंभ कर एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे, जो कोविड-19 संक्रमण में हमारी रक्षा करती है। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा विकसित वायरल वेक्टर टीका है। नोवोवैक्स अमेरिका द्वारा विकसित प्रोटीन आधारित टीका था। तो नोवोवैक्स क्या था? तो प्रोटीन आधारित टीका था, और ये अमेरिका द्वारा किया गया था। सिनोवैक्स चीन द्वारा विकसित निष्क्रिय वायरस टीका था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वोल्वेचिया पद्धति एक साधारण पद्धति है जो जब
इजिप्टी मच्छर विच बोल्वेचिया फैलाते हैं, तो यह बोल्वेचिया एक प्रकार की बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और डेंगू, जीका, चिकनगुनिया व पीले बुखार येलो फीवर जैसे वायरस से प्रतिस्पर्धा करता है। इससे मच्छरों के अंदर वायरस का प्रजनन कठिन होता है। विदित हो कि बोल्वेचिया पत्ती इस प्रणाली को कहा जाता है जिसका उद्देश्य मच्छरों से पैदा होने वाले बीमारी जैसे जीका, डेंगू, चिकनगुनिया एवं येलो फीवर आदि से बचाव होता है। तो मच्छरों से कौन सा बीमारी होते हैं, तो जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर आदि मच्छरों से होता है। बोल्वेचिया एक सामान्य प्रकार का बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से लगभग 50% कीट प्रजातियों में पाया जाता है। इन प्रजातियों में मच्छर, मक्खियाँ, ड्रैगन फ्लाई, तितलियाँ आदि भी शामिल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। इसमें क्या किए हैं हम कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको रखे हैं, क्वेश्चन रखे हैं, मैं आंसर करवा दूंगी। वैसे मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप ना खुद से टिक कर सकते हैं और आंसर शीट आपको वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसको ना मैंने अच्छे से इसको PDF बनाया है ताकि सिर्फ इसमें क्वेश्चन आ जाएगा और आंसर ना आप वीडियो देख करके भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है वायरस के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है फ्रेंड्स, तो वायरस शब्द एक क्या है, तो डच माइक्रोब्लॉगिस्ट एवं MW वेंजरिंग का दिया हुआ है, तो ये सही है। और वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA तथा DNA आधारित हो सकता है, तो ये भी सही है। DNA आधारित वायरस अधिकांश सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक अनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेंट्स करते हैं, तो ये सही है। और देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2021 में आया है फ्रेंड्स, ये न्यू एडिशन बुक है, 2024 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, सी होगा। DNA आधारित जो है ना वायरस अधिकांश से सिंगल नहीं होता है फ्रेंड्स, DNA सिंगल नहीं होते हैं। RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक अनुवंशिकीय परिवर्तन रखते हैं, तो ये सिंगल नहीं होती, ये डबल होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पहला इसमें तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा और पहला मतलब A, B और D सही है, C गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी बैक्टीरियाफेजी है। क्या है जीवाणु भोजी बैक्टीरियाफेजी, तो ये जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, ध्यान रखिएगा। जो अभी हम लोग देख लिए थे डिस्क्रिप्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे ना डिटेल्स में, उसमें लिखा हुआ था कि जीवाणु भोजी बैक्टीरियाफेजी क्या है, तो जीवाणु को भी संक्रमित करने वाला विषाणु है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D। MPPCS 2017 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन A, B, C मतलब ऐसे करके दी ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कौन कौन से सही है फ्रेंड्स। 3 का, तो इसमें है पहला, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और विषाणु को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसमें एक ही सही था, मतलब सिर्फ A सही है, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A। और इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या है इसमें, तो विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि करते हैं, जो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख भी लिए थे। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम से पूर्ण उत्पादन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा तथा जल द्वारा, कीटों द्वारा विषाणु का संचरण होता है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा लाइकेन, विषाणु, जीवाणु या वायरस, इसका आंसर हो जाएगा E। कभी BPSC पहले क्या होता था, तो 67 तक क्या हुआ था, तो इसमें E ऑप्शन आता था, अब ऐसे E ऑप्शन नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछा था कि किस कोशिका में एंजाइम नहीं होता है, तो लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में एंजाइम उपस्थित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और शैवाल सभी में ये होता है, एंजाइम उपस्थित होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा E। ठीक है,
क्योंकि रासायनिक दृष्टि से देखा जाए ना तो विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि जिसकी विषाणु एवं विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणु यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाए भी जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। विषाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनके द्विगुण हो सकते हैं। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ACE2 पद क्या है? ACE2 पद क्या है? ये IAS एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग का प्रसारण। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है तो। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कोरोना वायरस से संबंधित इसका आंसर हो जाएगा MERS, मतलब मर्स और सार्स और कोविड-19, ये तीनों है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा D। 2020 में पूछा है MPPCS में। नेक्स्ट है कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछा? तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए IAS एग्जाम 2022 में पूछा है, तो आपको ये चीज़ PYQ करना, घटना चक्र का PYQ करना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। ये BPSC में नहीं फ्रेंड्स, ये MPPCS, उत्तराखंड, आपको UPPCS, IAS एग्जाम छत्तीसगढ़, सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन नंबर 7 का सही कथन क्या होगा? तो इसका तो स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, तो ये सही है। और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो ये भी सही है। भारत सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित किया है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि जो mRNA है ना, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। सीरम द्वारा नहीं किया, कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया कोरोना वायरस है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है और पहला गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक और सजेशन मैं आपसे लेना चाह रही हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन करवा दूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है और मैं आंसर बता रही हूँ, वो वाली सही रहेगा, या फिर जो घटना चक्र में जिस तरीके से पेज बाय पेज रहता है उस तरीके से करा दूँ। अगर उस तरीके से बोलेंगे तो मैं उस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और अगर इस तरीके से ही सही है तो मैं इस तरीके से ही बना दूंगी फ्रेंड्स। तो आप मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन, जिसमें WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो कोविशील्ड किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। अभी जस्ट हमने देखा था कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड को निर्माण किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा A। और देख लीजिए 67 BPSC 2022 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? ये भी आपको छत्तीसगढ़ PCS में 2021 में पूछ लिया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा C, 0.5 मिली, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो स्पुतनिक 5 कहाँ के है फ्रेंड्स? जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखे थे, तो ये रसिया का है, रूस का है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। AB 67 BPSC प्री 2022 में पूछ लिया है। नेक्स्ट है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा जीवित छीन सार्स कोव-2 वायरस प्रवेश करा के, तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरोध किया जाता है? तो ये इसका 12 का आंसर हो जाएगा C, मॉडर्ना, ध्यान रखेंगे, जो अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखे थे। और मॉडर्ना कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा वायरस को किसी भिन्न वायरस
के संशोधित संस्करण में रखकर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वेक्टर टी की प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। और देखिए 69 बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जो पैटर्न चेंज हो गई थी और उस टाइम इस तरीके से ऑप्शन आने लगे थे। नेक्स्ट है बोलबैचिया पति, जो अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखे थे। तो बोलबैचिया पति का कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उल्लेख होता है? तो बोलबैचिया होता है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित करना, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, देखिए आईएएस एग्जाम 2023 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कीट के काटने से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो 15 का आंसर हो जाएगा डेंगू कीट के काटने से होता है, क्योंकि जो डेंगू होता है ना, ये मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर क्या होता है? तो मच्छर भी एक कीट प्रजाति है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार किसके होता है? तो एंडीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले बीपीएससी में तो ई भी ऑप्शन रहता था और एक यूपीपीसीएस 2022 में पूछा है, तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर तो कुछ इसमें बोल नहीं सकते, इसमें स्टार मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है फ्रेंड्स? तो ये वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। और कौन सी मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है और एक दूसरे में फैलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बहुत तेजी मात्रा में। और इसके लिए ना उपचार के लिए जो पपीते के जो पत्ते होते हैं ना, वो सब जूस वगैरह पिलाया जाता है, और बकरी का दूध ऐसे करके जो हम जो देसी भाषा में बोल सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ यूज होते हैं फ्रेंड्स। जो अभी मतलब हर किसी के घर में डेंगू न किसी को तो हुआ ही होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, तो प्रोटोजोआ रोग नहीं है, ये गलत है। और ये है क्या? तो प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। तो प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे भी हमारे आँख में कभी कभी पेन होने लगते, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमें डेंगू ही हुआ है ना। तो नेक्स्ट है त्वचा पितिका एवं नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर है बी। तीन सही है, जबकि पहला दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग मतलब बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो बैक्टीरियल डिजीज कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो 20 का आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, प्लेग और निमोनिया, ये क्या है? तो बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब जीवाणुीय रोग है। और डेंगू क्या है? तो डेंगू विषाणु जनित रोग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये ऑप्शन देखिए 2023 में राजस्थान पीसीएस में पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो पीला बुखार किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो 21 का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। पीला बुखार होता है मतलब मच्छर काटने से पीत ज्वार या येलो फीवर एक संक्रमण रोग है। इसका रोग का कारक सूक्ष्म विषाणु है, जिसका कारण एंडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, मच्छर के कारण ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये हमने देखी थी कि कुत्ता जो काटता है ना, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिया, रेबीज हो जाता है बीमारी, और रेबीज की वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो ये रेबीज को डॉग मतलब किस काटता है? तो रेबीज किस तरीके से होता है? रेबीज विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या होता है? तो ये मेनिंजाइटिस होता है फ्रेंड्स। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लिए थे और हमने कहा था कि ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, तो ये सब मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो अतिसार किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये रोटा वायरस के कारण होता है फ्रेंड। रोटा वायरस के कारण अतिसार रोग होता है। इसमें 200 में से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में देखिए 2 बार यूपीपीसीएस में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तर क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो विश्व के बृहत्तर क्षेत्र में फैलता है ना, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस क्या हुआ था, तो लास्ट में क्या हुआ था, पेंडेमिक बन गया था, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो कि जबकि उस टाइम ये चीज़ आया भी नहीं था, कोरोना वायरस नहीं भी आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो सारी विषाणु जनित बीमारियां कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका मम्स, रेबीज और हर्पिच। ये मम्स, रेबीज और हर्पिच क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपको मैंने बोला है कि विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोग को एक टेबल बना लीजिएगा, उससे आप याद कीजिएगा ना, तो ये सब आपको ध्यान में जरूर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो किसके कारण पोलियो होता है? फिर तो दूषित भोजन और जल के कारण पोलियो होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और पोलियो मेलाइटिस नामक के विषाणु के कारण पोलियो होता है फ्रेंड्स। और ये क्या करता है? तो मस्तिष्क पेशिका में को कार्य करना बंद कर देता है फ्रेंड्स। तो इसके वजह से पोलियो पक्षघात हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, पोलियो का कारण है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। पोलियो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि पोलियो के टीके की खोज जोनास साल के द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये 1952 में ही हो गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स। और हम लोग क्या करेंगे, 40 मिनट तक इस वीडियो को बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा ना उसको करवा देंगे, क्योंकि एक वीडियो में ना बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो उनके पास नेट की कमी होती है फ्रेंड्स, तो वो नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा, जैसे 40 मिनट्स का ही ऐसे करके वीडियो बनाएंगे, आधे घंटा का वीडियो बनाएंगे तो ठीक रहेगा। और जो लंबा टॉपिक रहेगा ना उसमें 2 वीडियो आएंगे, और जो शॉर्ट टॉपिक रहेगा, जैसे कि एक वीडियो में भी कवर हो जाता है, जैसे कोशिका वगैरह आएगा ना, तो वो हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। तो सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जोनास सॉल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट, सॉल के टीका निम्न में से किस व्याधि से संबंधित है? तो सॉल के टीका भी पोलियो से है, फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पे वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय लिया गया, भारत सरकार द्वारा लिया गया है? तो पोलियो में पहले ट्राईवैलेंट होता था फ्रेंड्स, इसके लिए 3 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 था, लेकिन अभी टाइप वाईवैलेंट ही दिया जाता है। और ये ना किसके लिए? तो ये पोलियो के लिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है ना, इस पे मैं इस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो आप हमको बताइएगा जरूर कि मैं किस तरीके से, और मतलब डिस्क्रिप्शन भी साथ में रहे, आंसर भी साथ में रहे, या फिर इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, जिसमें एड्यूटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज और जुनून टेस्ट सीरीज, जिसमें आधार में 17 टेस्ट था, और जुनून का भी अब हमारे फुल लेंथ टेस्ट आने लगे हैं, जो सेक्शनल के बाद फुल लेंथ हुआ है, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज, और परम आईएएस का, साथ ही साथ एसडीएम राहुल सर का भी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर देख लेंगे। और बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह, और साथ ही साथ महेश कुमार बर्नवाल और CME का
दोनों मिला करके मैं बिहार एटलस बना रही हूँ जो मैप के थ्रू है, तो वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह पूरा बुक और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक हमने करवा दिया है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बिहार जीके के लिए एडिटोरिया का जो 51 सेट आता है ना, एक सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के आप देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो पोथी जीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, राइनो वायरस के कारण जुकाम होता है। तो अभी हमने जस्ट ऐसे हम लोग इंक्लूड किए थे कि जब जुकाम होता है तो हमें बहुत रोना आता है, तो राइनो वायरस के कारण ही जुकाम होता है, ध्यान रखिएगा। और जुकाम किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, वो भी राइनो वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया संक्रमण है, तो ये क्या है, निमोनिया से क्या क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा। निमोनिया फेफड़े को एक संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कफ आदि के माध्यम से भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी को प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो पानी के प्रदूषण की वजह से कौन सा नहीं होता, तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और हेपेटाइटिस बी क्या होता है, तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस रोग, विषाणु जनित रोग है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि टाइफाइड, पीलिया और हैजा क्या होता है, तो पानी के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, तो हेपेटाइटिस बी का कारक ये क्या होता है, तो RNA वायरस होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 37 का आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी ना DNA वायरस के कारण होता है, RNA वायरस के कारण नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी DNA वायरस के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स सारे कुछ। तो यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचालित होते हैं, तो ये सही है। सार्वभौमिक रूप से यकृत शोध BC विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है यकृत शोध B और C विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी सही है। 2019 में पूछा था क्या सही नहीं है, तो B सही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें यकृत शोध C का टीका होता है जबकि यकृत शोध B का कोई टीका नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, C का टीका नहीं है, B का टीका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो ये यकृत लीवर खराब हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और ठीक है फ्रेंड्स, ये ना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है सारे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि BPSC गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र, देखेंगे सामान्य अध्ययन देखेंगे फ्रेंड्स, जो साइंस का है, सामान्य विज्ञान, और ये ना 2024 का है, न्यू संस्करण बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें ना मैंने पहला लिया है टॉपिक जो हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। इसका पहला पार्ट 1 में अपलोड कर दी हूँ, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और ये विषाणु जनित रोग हमने लिया है फ्रेंड्स, रोग एवं उपचार, इससे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन 1 आते हैं फ्रेंड्स। इसमें विषाणु जनित रोग लिए हैं और इसमें ना मैंने सारे डिटेल्स में इस तरीके से उस वीडियो में बता दी हूँ, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें डिटेल्स में इस तरीके से बताया गया है और उसमें क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन भी मतलब उसमें मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। और अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे देख लेंगे फिर, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स BPSC में ना साइंस से कम 25 to 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से, इसलिए सबसे पहले हमने बायोलॉजी स्टार्ट करा है, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो 1 में मिल जाएगा और अभी हम लोग वीडियो 2 में देख रहे हैं, पार्ट
पार्ट 2 में देख लें, क्योंकि ये लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है, इसलिए पार्ट 2 में डिवाइड कर दी हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके चलते हैं। 41 का क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़ा बोल रहा है फ्रेंड्स, तो 42 का आंसर क्या होगा, तो 42 का गलत जोड़ा कौन सी होगी, तो प्लेग चूहा के कारण होता है, तो ये सही है। रेबीज कुत्ता काटने से होता है, तो ये भी सही है। टेम्पवर्म सुअर काटने से होता है, तो ये भी सही है और सही है। सूर पोलियो बंदर के कारण होता है काटने से, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। पोलियो वायरस के कारण होता है, और पोलियो में ना एक वायरस के कारण जो दूषित भोजन और दूषित जल करने से होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, पोलियो बंदर के कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि कौन रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे, जब हम डिस्क्रिप्शन जो पहले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग डिस्क्रिप्शन जो पढ़े थे ना, उसमें हम लोग देख लिए थे कि भारत में 3 बीमारी है, 3 जो बीमारी है ना उसको भारत में उन्मूलन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या कौन सा उन्मूलन हो चुका है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 हुआ, जिसमें चेचक जो स्मॉल पॉक्स होते हैं ना उसको ख़त्म कर दिया गया, और चेचक को 1977 में ही समाप्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, केवल 3। देखिए UIS एग्जाम 2014 में पूछ चुका है। नेक्स्ट है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, 1980 में। ध्यान रखिएगा 1980 में चेचक को, जैसे भारत से चेचक का उन्मूलन तो हो गया था 1977 में ही हो गया था, लेकिन अगर विश्व द्वारा पूरे विश्व में कब हुआ था, तो 1980 में। तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत से उन्मूलन किया था 1977 में, और विश्व से उन्मूलन हो गया 1980 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है। जीवाणु कौन सा नहीं है, मतलब विषाणु होना चाहिए। तो इसमें एड्स क्या है, तो एड्स विषाणु द्वारा होता है, जो हम लोग देख लिए थे, HIV एड्स के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है, कैसे होता है एड्स का संचरण फ्रेंड्स, तो इसका होगा लैंगिक संभोग की वजह से भी होता है, रक्तदान से भी होता है, और मच्छरों और अन्य कीटों से, तो ये इससे नहीं होता है फ्रेंड्स। और अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से, तो ये भी होता है। अपरा कहाँ होता है फ्रेंड्स, जो बच्चे पेट में रहते हैं ना, तो वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो संक्रमित माँ होती है उसकी वजह से उसके बच्चे को भी एड्स हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि मच्छर काटने से एड्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किसके कारण नहीं फैलता है फ्रेंड्स, तो HIV रोग नहीं फैलता है, अभी हमने जस्ट देखे थे कि मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि HIV संक्रमित रक्त से होता है, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, और सुरक्षित यौन संबंध से HIV होता है। मच्छर काटने से HIV नहीं फैलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, कथन ए और कथन बी। तो इसमें देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स, तो एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, और इसमें क्या है कि एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए सही है और ए सही है, और आर ए की सही विवेचना कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। टी लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिका होते हैं, जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करती है। जब HIV का संक्रमण होता है तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी छीन हो जाती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्था पर विचार कीजिए। और इसमें लक्षण क्या है, एड्स के लक्षण पूछ रहा है कि एड्स लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो एड्स का लक्षण क्या क्या होगा, तो सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति जो हम लोग यादगार बोलते हैं ना उसका लोप हो जाना, और वजन का घटना। तो ये चारों होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए आईएएस एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है, तो HIV द्वारा एड्स होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स का कारण है, एक्स का कारण क्या क्या होता है, तो एक्स का कारण वायरस होता है फ्रेंड, विषाणु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर सी। और देखिए कितनी बार ये पूछा हुआ, UPPCS 1993 में पूछा, 2011 में, फिर उत्तराखंड में पूछा 2007 में, UPPCS CIG में भी 2010 में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV एड्स निम्न में से किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है, तो ये संक्षिप्त रूप किसके लिए है, तो 53 का आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, सारे कुछ पूछा ही है, ये UPPCS मेंस 2005 में पूछा था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन की एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है, क्या है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु, तो 58 का आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा डी, रेट्रो विषाणु, ध्यान रखिएगा, रेट्रो विषाणु, ये एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो विषाणु है, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये यूपी लोअर सब में पूछा है फ्रेंड्स 2013 में। नेक्स्ट है एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, क्या है, तो इसमें रेट्रो विषाणु है, ये रिपीट किया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 58 क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है, तो 59 का आंसर हो जाएगा जिसमें चिकनगुनिया नहीं हो सकता है, जिसमें यकृत बी और HIV एड्स दोनों हो सकता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2 और 3 हो सकता है। चिकनगुनिया तो मच्छर काटने से होता है, तो रक्त की वजह से नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 क्या है, तो रक्त जो टैटू बनवाते हैं ना, तो अगर सुई अच्छे से उबालते नहीं है, अगर वो कुछ हो जाता है इसमें डिफेक्ट, तो वो चीज़ बीमारी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो कौन सा है प्रभेद फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, HIV-1C। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 61 नंबर की एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की है, तो HTLV की खोज 61 को किसने किया है, तो फ्रेंड्स तो रॉबर्ट गैलो ने किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है, ये बहुत बार पूछा भी है, और इसमें पूछा झारखंड PCS 2010 में कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, जीडोबोडिन दवा है जो एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसका डिटेल्स पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एलिसा टेस्ट एड्स पहचानने के लिए होता है, फिर ध्यान रखिएगा, तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो ये 64 का आंसर हो जाएगा, ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है, फिर ध्यान रखिएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस, और ये मच्छर से होता है, फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए RTS प्री एग्जाम 2021 में पूछा है, जो राजस्थान का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो किस हिस्से, अभी हमने जस्ट देखे थे फ्रेंड्स, ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है, सेमी क्वेश्चन को रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा 64 का। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक द्वारा किसे ठीक नहीं किया जा सकता है फिर, तो 67 का आंसर हो जाएगा मिजलस, खसरा बीमारी को क्या करते हैं, तो खसरा बीमारी को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और मिस जो खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है, ठीक है, ये वायरस डिजीज है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, वायरल डिजीज है जिसका एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि विकल्प में से जो जितने हैं कोस्ट, टेटनेस और हैजा क्या है, तो एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी होती है कैसे होती है फ्रेंड्स, तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, वायरस द्वारा खसरा की बीमारी होती है, ठीक है। और ये देखिए ये आरएस में ही पूछ लिया है वापस। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी ये मुर्गियों से संबंधित है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, 70 का आंसर हो जाएगा ए, जो मुर्गियों के द्वारा रानीखेत बीमारी होती है। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, तो दुधारू पशु में कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का, इसका होगा यहाँ पे फुट एंड माउथ रोग भी होता है, एंथ्रेक्स और ब्लैक वार्ड्स और काउपॉक्स, ये चारों होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर सही आंसर पूछ रहा था, तो दुधारू पशुओं में ये चारों बीमारी हो जाता है फ्रेंड्स, ये संक्रमणीय बीमारी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण फुट एंड माउथ रोग होता है, तो अभी हमने जस्ट देखा था विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि पशुओं में खुरपक्का या मुंहपक्का रोग होता है, जो विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो ये मवेशी व भेड़ में, मवेशी व सुअर में, भेड़ व बकरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी में फ्रेंड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो 74 का आंसर हो जाएगा रिंड पेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा, इसका 2012 में पूछ दिया है 74 का आंसर, तो रिंडपेस्ट के लिए होता है फिर वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, और यह बीमारी क्या है, तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, और ये उस टाइम का करंट है फ्रेंड्स, क्योंकि 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2011 का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन है फ्रेंड्स, तो 75 का आंसर हो जाएगा H5N1 है जो वर्ड फ्लू होता है फ्रेंड्स, H5N1 वर्ड फ्लू होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू का कारक है, तो अभी हमने जस्ट देखा था कि वर्ड फ्लू का कारण H5N1 है, तो वर्ड फ्लू मतलब का कारण H5N1 है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्ड फ्लू कहते हैं, फिर ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछा है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, तो H1N1 किसके लिए है, तो 78 का आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू, तो H1N1 स्वाइन फ्लू का है और H5N1 है ये बर्ड फ्लू का है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स दोनों को, क्योंकि ये दोनों पूछा है, बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, और ये कभी तो IAS एग्जाम 2017 में पूछा है, तो 79 का क्या होगा, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है, तो ये सही है। और जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एंडीज प्रजाति का मच्छर होता है, वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वार रोग के कारक विषाणु वाहक होता है, तो ध्यान रखिएगा। और जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, किस जोड़े का मिलान सही नहीं है फ्रेंड्स, तो
इबोला वायरस चेचक, तो चेचक का नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और जीव सांख्यिकी की पहचान उंगली छाप तथा आरिस स्कैन द्वारा होता है, तो ये तो सही है। और क्लोनिंग क्या होता है, तो आनुवांशिक प्राकृतिक, तो ये भी सही है। और डीएनए फिंगरप्रिंट पैतृक या अपराधी की पहचान किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ए इसका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है, ना कि चेचक। ये बुखार है फ्रेंड्स। इबोला नामक इबोला नाम इबोला नदी के से उत्पन्न हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड प्री में 2012 में पूछ लिया है। नेक्स्ट है इबोला है एक, क्या है इबोला, तो इबोला एक है क्या, तो इबोला है एक प्राणघातक विषाणु, ध्यान रखिएगा। इबोला एक प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका था। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गांव में की गई थी। और ये क्या है फ्रेंड्स, तो बहुत ही संक्रमण बीमारी है, प्राणघातक विषाणु है इबोला। नेक्स्ट है कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो इबोला वायरस का नाम लिया गया है, ये अभी हमने जस्ट देखे थे कि एक नदी के नाम पे लिया गया है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है। और जो विषाणु रहित क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछा है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीवाणु जनित रोग करेंगे, और ये लंबा वीडियो रहेगा, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था। तो अब मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में, पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कि सारा ये जो नई बीमारी होती है ना, वो केरल से ही होती है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में हुआ था निपाह वायरस, इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीवाणु जनित रोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रोग से क्वेश्चन आते ही हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको देखेंगे और आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊं या फिर मैं पेज बाय पेज जो घटना चक्र में है उसके तरीके से बनाऊं। तो आप जो भी है आप मुझे सजेशन जरूर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।